अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो को लेके वैसे मैं ख़ुद से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि इंटरनेट से हम सिंपली फ्री के अंदर लीड जनरेट करेंगे। उन लीड्स को सिर्फ एक कमांड दे के चैट जीपीटी के अंदर फ्री के अंदर कमांड दे के उन लीड्स की हम CSV फाइल बनाएंगे और उस CSV फाइल को यानी उसके अंदर जितनी भी लीड्स होंगी उनको हम ऑटोमेटिक मैसेज कैसे भेजेंगे, एक छोटी सी ऑटोमेशन हम बिल्ड करेंगे फ्री के अंदर, जिससे हम रात को सो भी रहे होंगे तो ऑटोमेटिकली उन लोगों को हमारे पोटेंशियल जो कस्टमर्स हैं, पोटेंशियल या क्लाइंट हैं या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, उनको हमारे मैसेजेस थ्रू ईमेल जा रहे होंगे और उनको हमारे वो मैसेजेस मिल रहे होंगे। जितने ज़्यादा हम वॉल्यूम में भेजेंगे उतने ज़्यादा हमें कस्टमर्स मिलेंगे, उतने ही ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिलेंगे, उतना ही ज़्यादा हम बिज़नेस जनरेट करेंगे और पैसे बनाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की वीडियो को लेके। आप बड़ा ज़बरदस्त एक काम सीखने जा रहे हैं, आप ऑटोमेशन सीखने जा रहे हैं। आपने सिर्फ एक दफ़ा इस ऑटोमेशन को बना लेना है, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको सिखाने लगा हूँ और उसके बाद आपने सो जाना है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे ये क्या मैजिक करती है ये ऑटोमेशन। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसको स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि सिंपल ऑटोमेशन आपके लिए काम कैसे करेगी। सबसे पहले तो हमने लीड जनरेट करनी है। अब किसी भी निश के अंदर हम जनरेट कर सकते हैं। ऑटो डिटेलिंग है, डेंटल है, रूफिंग है और कोई भी रियल स्टेट है, कोई भी निच हो सकता है, ठीक है जी। तो किसी भी निच के अंदर हम जो है वो जनरेट कर सकते हैं लीड्स को। आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले हमने गूगल के ऊपर आ जाना है और गूगल पर आकर हमने सिंपली यहाँ पर लिखना है, ये आप देख रहे हैं साइट जो है वो इंस्टाग्राम से मैं लीड जनरेट करना चाहता हूँ। साइट मैंने लिखा है, कॉलम लिखा है, instagram.com लिखा है। उसके बाद मैंने कोटेशन के अंदर मैंने ऑटो डिटेलर्स लिख दिया। चले मैं यहाँ पे डेंटिस्ट भी लिख सकता हूँ, रूफर्स भी लिख सकता हूँ, प्लम्बर्स भी लिख सकता हूँ, रियल स्टेट भी लिख सकता हूँ और दुनिया की जौन सी भी इंडस्ट्री है स्मॉल बिजनेस की, किसी भी बिजनेस का यहाँ पे नाम लिख सकता हूँ जो कि निच है, जिसको मैं अपना पोटेंशियल क्लाइंट्स को ईमेल्स भेजना चाह रहा हूँ। होम इंप्रूवमेंट है, किचन एंड बाथरूम इंप्रूवमेंट है या वट एवर, कोई भी इंडस्ट्री है, ठीक है। उसके बाद कोटेशन के अंदर मैंने लिखना है, मैं चाह ये रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे जितने भी लोग हैं इस निच के अंदर, चाहे उनके जीमेल के एड्रेसेस हैं या उनके याहू के एड्रेसेस हैं या हॉटमेल के हैं या आउटलुक के हैं, AOL के हैं या iCloud के हैं, इन सारे एड्रेसेस में इन पोटेंशियल क्लाइंट्स के जो कि ऑटो डिटेलर्स निच से रिलेटेड हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, मुझे इन सब के ईमेल मिल जाएं। सिंपल इज़ दैट। आप सिंपली यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो भी आपने अपने निच के मुताबिक जो आप स्क्रैप करना चाह रहे हो लीड, वो लिखने के बाद आपने सिंपली एंटर प्रेस करना है, ठीक है। जब आप एंटर प्रेस करेंगे आप ये देखेंगे मेरे पास बहुत सारे लोगों के, सभी के जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर हैं, ऑटो डिटेलर हैं, उनके जीमेल के एड्रेसेस आ गए हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं। तो हमने सिंपली पहला काम तो ये करना है कि सारे पेजेस को हम वन बाय वन, आप फर्ज करें ये एक पेज है, इसको कंट्रोल A करेंगे, इसको आप कंट्रोल A करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप कंट्रोल C करेंगे तो कॉपी हो जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। उसको लेकर आपने चैट जीपीटी पे आ जाना है। यहाँ पर आकर सिंपली आपने इसको पेस्ट कर देना है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को। उसके बाद ऑल द वे अप जाता हूँ मैं, ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को लेके। अगर मैं चाहूँ कि मैं चाहता हूँ कि जी कि अब मैंने जो सर्च की है अब मैं दूसरे पेज पे भी आता हूँ। अगर आप ये लीजिए मैं दूसरे पेज पे आ गया, यहाँ पर आकर मैंने वही काम करना है, कंट्रोल A करना है, कंट्रोल C करना है और अपने चैट जीपीटी के अंदर आकर शिफ्ट और एंटर प्रेस करके थोड़ी सी स्पेस बना देनी है और यहाँ पे मैंने कंट्रोल V कर देनी है। फिर बाकी दूसरे पेज की इन्फॉर्मेशन फिर मैं शिफ्ट और एंटर प्रेस करके स्पेस बना के और बाकी पेजेस की भी, जितने भी मुझे पेजेस चाहिए 10-15 पेजेस की, 10 से 12 मिनट लगेंगे, आपने इस इन्फॉर्मेशन को कॉपी पेस्ट कर देना है। जब आप उसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे आप ऑल द वे आप आएंगे और यहाँ पर आकर आपने सिंपली स्पेस क्रिएट करनी है, ठीक है। शिफ्ट और एंटर के साथ आपने स्पेस बना ली और फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा प्रॉम्प्ट लिखना है। द डेटा बिलो विद दीज कॉलम्स, कंपनी नेम, वेबसाइट URL, ईमेल एड्रेस है और फोन नंबर है, एंड टर्न इट इनटू ए CSV फाइल। मैं कहता हूँ कि ये इन कॉलम्स के अंदर इनको जनरेट कर दे, जो भी मैंने लीड्स अभी स्क्रैप की हैं इंटरनेट से। कंपनी नाम अलहदा से आ जाए, उनका वेबसाइट का URL आ जाए, उनका ईमेल एड्रेस आ जाए, फ़ोन नंबर आ जाए और उसको CSV फाइल के अंदर कन्वर्ट कर दे। हमने सिंपली यहाँ पे प्रेस करना है या हमने एंटर प्रेस करना है। आप देखें कि हम देखते हैं कि अब चैट जीपीटी इसको CSV फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा विद इन स्प्लिट ऑफ ए सेकंड, ठीक है जी। आप देख सकते हैं द डेटा हैज़ बीन फॉर्मेटेड एंड सेव्ड एज ए CSV फाइल, यू कैन डाउनलोड इट यूजिंग द लिंक बिलो, डाउनलोड ऑटो डिटेलर्स डेटा। तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर रख लेता हूँ। ये नहीं जी, ऑटो डिटेलर्स डेटा, मैंने इसको इस नाम से मेरी ये CSV फाइल जो है डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो गई है। अब आपने इस चीज़ को याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, हमने गूगल डॉक्स के ऊपर चले जाना है। गूगल डॉक्स के ऊपर जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ से आप
आप डॉक्स के ऊपर काम कर सकते हैं, गूगल शीट्स है, गूगल स्लाइड्स हैं, गूगल फॉर्म्स हैं। जब आप गूगल डॉक्स के ऊपर आते हैं तो सिंपली आप इस हैमबर्गर साइन के ऊपर क्लिक करके गूगल शीट के ऊपर क्लिक करें तो आपके सामने गूगल शीट्स खुल जाती हैं। आपने सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ब्लैंक स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हमने वो जो CSV फाइल हमने अभी अभी डाउनलोड की है ChatGPT की मदद से, उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो आपने सिंपली फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इंपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं हम, फाइल इंपोर्ट, यहाँ अपलोड के ऊपर हम क्लिक करते हैं, ब्राउज के ऊपर क्लिक करते हैं और उस फाइल को मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ अपने डेस्कटॉप से। ये आप देखिए ऑटो डिटेलर्स डेटा के नाम से वो फाइल है। फिर आपको इंपोर्ट फाइल के ऊपर में ऑप्शन बताएगा, आपने इंपोर्ट डेटा के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, थोड़ी देर के अंदर वो डेटा इंपोर्ट हो जाएगा आपकी फ़ाइल के अंदर, आप देख सकते हैं। ठीक है जी, अब इसको हम ज़रा अच्छे तरीके से फॉर्मेट कर लेते हैं ताकि कंपनी का नाम जो है और उनकी वेबसाइट URL है और उनका जो ईमेल एड्रेस है और उनका टेलीफोन नंबर जो है अलग-अलग हो जाए। ठीक है, जब इस शीट को हम एक नाम दे लेते हैं, मैं कह देता हूँ कि जी टेस्ट लीड के नाम से इसको मैं सेव कर लेता हूँ। टेस्ट लीड, इस शीट का नाम आप याद रखिएगा। डन जी, यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने सिंपली, ये एक वेबसाइट है make.com के नाम से, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, उसके ऊपर आप क्लिक करें। उसके ऊपर आपने सिंपली फ्री के अंदर आपने साइन अप कर लेना है और जब आप फ्री के अंदर साइन अप कर लेंगे तो सिंपली आपने करना क्या है कि आपको पेज ऐसा सा नज़र तो नहीं आएगा, लेकिन अगर आप सिंपली मोर के ऊपर क्लिक करें तो आपने सिनेरियोज के ऊपर क्लिक करना है तो आपको एक ब्लैंक पेज मिल जाएगा। आपने सिंपली करना क्या है, क्रिएट ए न्यू सिनेरियो के ऊपर आपने क्लिक करना है। बेसिकली ये make.com करती क्या है, ये ऑटोमेशन करती है। ये वेबसाइट आप बहुत ज़्यादा सिनेरियोज ट्रिगर कन्वर्ट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं और ये 1600 ऐप्स, तकरीबन 1600 ऐप्स की ये ऑटोमेशन जनरेट करती है। जिस तरह ज़ेपियर काम करता है ना, इसी तरह से ये ऐप भी काम करती है। इसके अंदर अब हम ऑटोमेशन बनाने लगे हैं फ्री के अंदर। वो ऑटोमेशन करेगी क्या है कि ये जो लीड्स हमने स्क्रैप की हैं इंटरनेट से, इनको यूज़ करते हुए ऑटोमेटिकली हम ये ऑटोमेशन लगा देंगे और इन लोगों को ईमेल्स ऑटोमेटिकली जाती रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके सामने ऑल ऐप्स का चार्ट खुलता है तो नहीं खुलता है तो ठीक है, तो आपने सिंपली यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके आपने सिंपली प्लस साइन के ऊपर क्लिक करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, गूगल शीट्स के ऊपर क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ नजर ना आए तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे हैं सर्च ऐप्स और मॉड्यूल्स, आपने सिंपली यहाँ पे गूगल शीट्स लिखना है और वो पॉपअप हो जाएगी आपके सामने। गूगल शीट्स के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पर हमने करना क्या है कि सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे हमने जो चीज़ हमने ऐड करनी है, वॉच न्यू रोज, इसके ऊपर आप क्लिक करें। वॉच न्यू रोज का क्या मतलब है, पहले आप ये समझ लें कि जो ही नई रो के ऊपर जब ये हमारी ऑटोमेशन रन होगी ना, आप ये देखेंगे यहाँ से, तो जब एक ऑटोमेशन रन होगी, एक ईमेल चली जाएगी, उसके बाद नई रो के अंदर जो ईमेल होगा वो ऑटोमेटिकली डायनेमिकली उस कंपनी को वो ईमेल चली जाएगी जो कि हम अभी ऐड करने वाले हैं। ठीक है, अभी आप सेटअप देख रहे हैं। तो हमने करना क्या है कि सिंपली आप जब फर्स्ट टाइम आएंगे यहाँ पर make.com के ऊपर अपना अकाउंट बनाने के बाद, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, तो आपने सिंपली करना क्या है कि अपनी शीट्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से आपने ऐड के ऊपर क्लिक करना है और आपने स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि आपका जो गूगल की ड्राइव है वो इस अकाउंट के साथ कनेक्ट हो जाए। तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ तो मैं यहाँ से मैंने 2 अपने अकाउंट कनेक्ट किए हुए हैं, तो मैं एक अपना अकाउंट जिसके अंदर मेरी वो शीट पड़ी है उसको मैंने यहाँ से ऑन कर लिया है मैंने। उसके बाद मैंने आपने करना क्या है कि सिंपली अगर आप नीचे आएँ तो माई ड्राइव, आपने सर्च मेथड को छोड़ दें, ये ड्राइव को आपको नजर आ रहा है, माई ड्राइव है। ठीक है, उसके बाद स्प्रेडशीट आईडी है, यहाँ पर आकर क्लिक करें। अब वो यहाँ से आपको उसका नाम पूछेगा स्प्रेडशीट का। आपको याद हो स्प्रेडशीट का हमने क्या नाम रखा था, उसका नाम रखा था टेस्ट लीड। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँ और अगर मैं टेस्ट लिखूँ तो ये टेस्ट लीड के नाम से शीट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। इसके ऊपर क्लिक करें, उसके बाद वो आपको क्या करेगा, इसको पॉपुलेट करने के बाद आपकी शीट का नाम पूछेगा। तो शीट तो एक ही थी, यहाँ पर क्लिक करें, ऑटो डिटेलर्स डेटा के नाम से शीट थी। अगर मैं वापस आऊँ अपनी गूगल शीट के अंदर तो यहाँ पे ये शीट नज़र आ रही है, ऑटो डिटेलर्स डेटा। जस्ट वांटेड टू मेक श्योर आपको दिखाने के लिए। उसके बाद आप वापस आ जाएं अपने मेक के ऊपर अपनी ऑटोमेशन के अंदर। उसके बाद आप नीचे आएँ तो आपको कह रहा है कि जी टेबल कंटेन्स हेडर्स। ठीक है, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, ये देख लें, यहाँ पे यस ही रहने देना है। हेडर्स, इन हेडर्स की बात हो रही है, ये जो हेडर्स है ना, कंपनी नेम, वेबसाइट URL, ईमेल, फ़ोन नंबर, हाँ जी मैं चाहता हूँ कि ये हेडर्स यहाँ पे कायम रहें और रोज़ जो है वो सारी रोज़ को जो है हम कंसिडर कर रहे हैं, जितनी भी रोज़ हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएँ। लिमिट मैं करता हूँ कि जब भी सिर्फ एक, मतलब एक ईमेल जाए एट ए टाइम, तो यहाँ पे सिंपली 2 की बजाय मैं 1 कर देता हूँ और उसके बाद आप सिंपली ओके के ऊपर प्रेस कर दें। अब वो कह रहा है कि आपने किसी आईडी के हिसाब से आप चलना चाहते हैं, हम कहते हैं नहीं, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर दें और आप यहाँ पे ओके कर दें। ये तो हमारी सेटअप होगी जी कि जो ही एक नई रो के ऊपर हमारी ऑटोमेशन चलेगी तो ऑटोमेटिकली ईमेल चली जाएगी लोगों को इस शीट के अंदर से। अब यहाँ पे हमने सेटअप करना है कि ईमेल कैसे जाएगी। वो ईमेल हम अपना जीमेल का अकाउंट सेटअप कर देते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने सिंपली करना क्या है। प्लस के ऊपर आप ये देख रहे हैं, के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से सिंपली हम जीमेल को पकड़ लेते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद हमने करना क्या
क्या है कि वो गोना गो ऑल द वे डाउन और यहाँ पे हमने सेंड एन ईमेल का जो ट्रिगर है इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आपने करना है कि जब आप फर्स्ट टाइम अपना जीमेल का अकाउंट कनेक्ट कर रहे होंगे make.com वालों से, तो आपको कनेक्शन कब कहेगा। मैं ऑलरेडी अपना कनेक्शन बना चुका हूँ, इसके अंदर थोड़ी सी आपको ट्रबल्स आएंगी, आपको थोड़े से स्टेप से गुजरना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे ऐड के ऊपर क्लिक करने से पहले आप देख रहे हैं ऑनलाइन हेल्प, इसके ऊपर क्लिक करके पहले अपना console.google.com का अकाउंट सेटअप कर लीजिएगा, ताकि उसके मुताबिक जो है इन्होंने बड़ा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। जब आप ऑनलाइन हेल्प के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आप इजीली जब अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लेंगे, फिर नीचे आए, जब आपका अकाउंट कनेक्ट हो गया तो आप देख रहे हैं ऐड रेसिपिएंट, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे इसके अंदर तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं वो जो हमारी शीट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पॉपुलेटेड हो गई है। तो यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस लिखता हूँ वो कौन सी मेरे कॉलम के अंदर है, तो यहाँ पे ईमेल है सी के अंदर, इसके ऊपर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली अगर मैं वापस आऊँ अपनी शीट के अंदर तो आप ये देखेंगे कि मेरे सी कॉलम के अंदर जो है वो ईमेल की वैल्यू जो है वो शो हो रही है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सी यानी डायनामिकली लोगों को ऑटोमेटिकली जब एक ईमेल चला जाएगा तो दूसरी ईमेल जाने से पहले ऑटोमेटिकली ये ईमेल एड्रेस चेंज हो जाएगा, इसीलिए ये ऑटोमेशन हम लगा रहे हैं। नेक्स्ट पे आप आएँ, अब सब्जेक्ट पे आ जाएं कि सब्जेक्ट में हम क्या लिखना चाह रहे हैं इस ईमेल की। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे क्लिक करें, मैं कहता हूँ जी क्वेश्चन अबाउट, ठीक है, क्वेश्चन अबाउट, यहाँ पे हम लिखेंगे उस कंपनी का नाम। तो जब भी एक नई ईमेल जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली हमारी गूगल शीट के अंदर जो कंपनी का नाम है ना वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच हो जाएगा, डायनेमिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा। जैसे नया ईमेल एड्रेस उसी कंपनी का ऐड हो जाएगा ना ऊपर ईमेल एड्रेस में, यहाँ पे सब्जेक्ट में डायनेमिकली उस कंपनी का नाम कैसे ऐड होगा। हमने अपनी शीट में से कंपनी का नाम देख रहे हैं आप, ए के अंदर है, ठीक है, उसको हमने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और उस कंपनी का नाम डायनेमिकली चेंज होगा। नीचे आ जाए आप कॉन्टैक्ट्स के अंदर, इसको मैं आपको एक बड़ा जिसको कहते हैं ना निंजा से चीज़ बताने लग रहा हूँ। आप इसके अंदर आप ये देख रहे हैं यू कैन यूज़ HTML टैग्स। अब आप कोई भी सर्विस ऑफर कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि मुझे क्लाइंट्स मिले, मेरी इन ईमेल्स का वो जवाब दें, ऑटोमेशन तो हम लगाने लग रहे हैं, उनको हमारी सैकड़ों ईमेल्स जाएंगे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर, तो ज़ाहिर है आपको रिस्पॉन्सेज आएंगे, लोग आपसे बिजनेस लेना चाहेंगे। अगर आप अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर आपने अच्छी ईमेल लिखी है तो उसके लिए आपने क्या करना है कि मैंने एक छोटी सी ईमेल बनाई है ताकि आप लोगों को पता चल सके उसको आपने यूज़ कैसे करना है। अगर आप ये HTML टैग यूज़ नहीं ना करेंगे तो आपकी ईमेल अगर ये 3 या 4 लाइनों में है तो लाइनें बिल्कुल इस तरह लगेंगी, बिल्कुल प्रोफेशनल नहीं लगेंगी, बल्कि इस तरह होना चाहिए कि आपकी ईमेल प्रोफेशनली लिखी हुई है। मैं यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बना रखी है। ये लीजिए मैं कंटेंट के अंदर आ गया हूँ, मैंने यहाँ पे उसको पेस्ट कर दिया। अच्छा आप ज़रा इसके ऊपर गौर करें कि बेसिकली मैंने किया क्या। हाय मैंने लिखा है, उसके बाद मैंने लाइन ब्रेक का टैग लगाया है क्योंकि हम HTML टैग यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, उन्होंने खुद हमें परमिशन दी हुई है, ताकि मैं कहता हूँ कि लोगों को हाई पढ़ा हुआ आए, हाई पढ़े और उसके बाद लाइन ब्रेक हो, ये ना हो कि उसके बाद जो भी कॉन्टेंट है वो आगे चलता जाए इसी सीक्वेंस के अंदर। आई डोंट वांट दैट, ठीक है ना। उसके बाद मैं उनको कह रहा हूँ कि आर यू स्टिल टेकिंग न्यू क्लाइंट्स, उसके बाद फिर मैंने लाइन ब्रेक लगा दिया क्योंकि इसके बाद नई लाइन के अंदर जो है वो नया कंटेंट लिखा जाएगा। आई रैन एन ऑटोमेशन ईमेल ऑटोमेशन एजेंसी दैट कैन जनरेट, उसके बाद मैंने लाइन ब्रेक लगा दिया कि जनरेट के बाद लाइन ब्रेक हो ताकि यहाँ तक जब लोग पढ़ें उसके बाद जो नया कंटेंट है वो नई लाइन में आए, ठीक है। दैट कैन जनरेट 50% to 70% मोर रेवेन्यू इनटू योर बिजनेस, फिर लाइन ब्रेक है, ये तो अब आपको समझ आई चुकी होगी मैं क्यों लगा रहा हूँ। विदाउट स्पेंडिंग ए टाइम ऑन एड्स, फिर लाइन ब्रेक ताकि प्रोफेशनल लगे। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि हमारी ईमेल देखने में कैसे लगेगी जब ये किसी को जाएगी। वुड यू लाइक टू सी दिस सिंपल प्रोसेस, फिर मैंने लाइन ब्रेक लगा दिया, थैंक्स मैंने लिखा है और मैंने सिंपली लाइन ब्रेक लगा के शान अपना नाम लिख दिया। जब भी आप किसी को कोल्ड ईमेल कर रहे होते हैं ना तो आपने यहाँ पे हमने बेसिकली पर्सनलाइज कर दिया कंपनी का नाम, ईमेल भी ऑटोमेटिकली डायनामिक चली जाएंगी लोगों को नए ईमेल के ऊपर। और यहाँ पर बड़ा छोटा सा और बड़ा जिसको कहते हैं ना परसुएसिव सा और इंट्रीग किस्म का मैंने उनको मैसेज लिख दिया है कि अगर वो नए क्लाइंट्स ले रहे हैं, कौन सा बिजनेस है जो नया क्लाइंट नहीं ले रहा होगा। ये परसुएशन 101 है, ऑफ कोर्स लोगों की तवज्जो अपनी तरह मबजूल करवाने के लिए ये है। फिर मैंने उनको बता दिया कि मैं क्या करता हूँ, ईमेल ऑटोमेशन एजेंसी में रन करता हूँ जो कि जनरेट कर सकती है 50% to 70% मोर रेवेन्यू इनटू योर बिजनेस विदाउट स्पेंडिंग इन टाइम। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस के पास ईमेल एड्रेसेस हैं अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के, मैं एक ऐसी ऑटोमेशन ईमेल जनरेट कर सकता हूँ, परसुएसिव ईमेल्स कॉपी, जो कि उनको सेल जनरेट करके देंगी बिटवीन 50 to 70% मोर रेवेन्यू थ्रू आउट द ईयर, ठीक है ना। वुड यू लाइक टू सी दिस सिंपल प्रोसेस। जब वो मुझे इसका जवाब देंगे तो मैं उनके साथ जूम कॉल या गूगल मीट के ऊपर कॉल पे आऊँगा, 15 मिनट उनको अपना प्रोसेस समझा दूंगा और उसके बाद उनको मैं क्लाइंट के अंदर कन्वर्ट कर लूँगा। अच्छा, जब वंस वी डन दैट आपने ओके के ऊपर प्रेस कर देना।
वी डन जी। अच्छा, अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गौर से देखिएगा। ये आप देख रहे हैं एवरी 15 मिनट्स, बिल्कुल नहीं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपका जो मैसेजेस हैं, आपने फर्स्ट करो हमने हज़ारों लीड्स जो हैं वो स्क्रैप कर ली हैं अपने गूगल शीट के अंदर, तकरीबन 1000 लोग हमने उसके अंदर रख लिया। ये तो अगर हम यहाँ पे इसको मिनट्स को सेटअप नहीं करेंगे, ये तो 2 दिन में 1000 लोगों को हमारे ईमेल्स चले जाएंगे, जो कि हमारे अकाउंट को फ्लैग भी कर सकता है। गूगल को ये रेड फ्लैग हो सकता है कि ये कोई स्पैम कर रहे हैं लोगों को। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या किया है, 60 मिनट भी आप लगा सकते हैं, यानी हर 1 घंटे के बाद ईमेल जाए, या मैं कह सकता हूँ कि जी 120 मिनट्स, यानी हर 2 घंटे के बाद एक ईमेल जाए। तो 10 से 15 लोगों को जो है रोज़ाना की बुनियाद पे मेरे मैसेजेस जा रहे होंगे। तो इमेजिन करें अगर आप महीने के ऊपर कैलकुलेट करें तो लॉट्स ऑफ पीपल विल रिसीव माई मैसेजेस। कोई ना कोई लोग मुझे मैसेजेस रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। अगर मेरी ऑफर अच्छी है, अगर मैंने अच्छे तरीके से ईमेल जनरेट की है, बड़ी छोटी सी परसुएसिव जो ईमेल आपके सामने अभी जनरेट की है, तो लॉट्स ऑफ पीपल विल गेट बैक टू मी और आई एम बाउंड टू गेट लॉट ऑफ बिजनेस। तो मैंने यहाँ पे 120 मिनट्स लगा दिए कि हर तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरी ईच ईमेल चली जाए। ठीक है, उसके बाद आप ओके प्रेस कर दें। ये देख रहे हैं आप एवरी 2 आवर। अच्छा, उसके बाद आप कर क्या सकते हैं, यहाँ पे ऑफ दिखा रहा है इस ऑटोमेशन को, यहाँ पे क्लिक करके हम यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो कह रहे हैं आप इस सिनेरियो को पहले सेव कर लें। तो चलें हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। जब आप इसको सेव कर लेंगे तो इसको आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। जब आपने ऑन कर दिया तो हर 2 घंटे के बाद ईमेल जो है ऑटोमेटिकली लोगों को चली जाएगी। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ क्योंकि मैं सिनेरियो को रन नहीं करने वाला हूँ। मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा रन करके देखता हूँ, टेस्ट करके देखता हूँ कि ये हमारी ईमेल जा भी रही है, काम भी कर रही है, नहीं कर रही। तो इसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या है कि जो हमारी गूगल शीट है उसके ऊपर सबसे पहले मैंने एक डमी जो है ऑटो डिटेलर, डायमंड डिटेलर के नाम से मैंने बिजनेस का नाम लिख दिया था। ये आप देख रहे हैं डायमंड डिटेलिंग, और मैंने अपना ईमेल एड्रेस दे दिया ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि और जो लोग हैं उनको अभी ईमेल्स मेरी जाएं, क्योंकि मैं आप लोगों को ये ऑटोमेशन दिखा रहा हूं कि इस तरह से आप लगा सकते हैं और इस तरह से आप लोगों को कोल्ड ईमेल्स भेज सकते हैं, अपने ऑफर और अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। तो मैं करता क्या हूं कि वापस आता हूं, चेक करता हूं कि क्या होगा। आप ये देख रहे हैं रन एट वंस, तो मैं इसको सिर्फ एक दफ़ा रन करके चेक करता हूं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है जी, आप ये देख रहे हैं रिक्वेस्ट वाज एक्सेप्टेड, वेटिंग फॉर द सर्वर। फाइनल में देखिए द सिनेरियो रन वाज कंप्लीटेड। अब हम देखते हैं कि वो दिखा रहा है हमें कि आपका सिनेरियो जो है वो कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्या है कि मैं अपनी ईमेल में जाता हूं और अपनी सेंट मैसेजेस के फोल्डर में देखता हूं कि ईमेल गई भी है कि नहीं गई। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये ईमेल आप देख रहे हैं, क्वेश्चन अबाउट डायमंड डिटेलिंग। मैंने इस डायमंड डिटेलिंग का नाम वहाँ पे लिखा था, मैंने एक डमी नाम ऐड किया था, मैं आपको पहले बता रहा था। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो ये ईमेल तो थ्रू हो गई है, क्वेश्चन अबाउट डायमंड। ये देख रहे हैं आप, हाय आर यू स्टिल टेकिंग न्यू क्लाइंट्स। ये आप देख रहे हैं लाइन ब्रेक्स कैसे हुआ हुआ है, कैसे ईमेल बड़ी परसुएसिव और लाइन ब्रेक्स के साथ आगे चल रही है। अगर आप लाइन ब्रेक्स ना करें तो ये एक ही लाइन में इतना लंबा लिखा जाएगा, बिल्कुल लोगों को अव्वल तो बात है प्लीजिंग टू द आई नहीं लगेगा, और फौरन ही आपकी ईमेल जो है उसको वो डिलीट कर देंगे बगैर पढ़े हुए। इट लुक्स वेरी गुड, इट लुक्स वेरी प्लीजिंग। तो हमारी ऑटोमेशन तो काम कर रही है, एज यू कैन सी दैट राइट अवे। जो है मैंने अभी ये ईमेल एक टेस्ट की है। अगर मैं वापस आऊँ मेक के ऊपर, आप ये देख सकते हैं रन एट वंस, आई जस्ट रन एट वंस। और अगर मैं यहाँ से अब इस ऑटोमेशन को ऑन कर दूँ, अब जितनी भी लीड्स हैं मेरी शीट्स के अंदर, जो ही मैं यहाँ पे अपनी शीट के अंदर आऊँगा, नई मैं लीड्स ऐड करता जाऊँगा, तो रोज़ाना की बुनियाद पे हर 2 घंटे के बाद पहले ये इस रो पे आएगी, यहाँ पे जो ईमेल है उसको भेजेगी, फिर 2 घंटे के बाद अगली रो पे आएगी, यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है उसको भेजेगी। इस तरह से इन सारे डेवलपर्स को, इन सारे ऑटो डिटेलर्स को मेरी ईमेल ऑटोमेशन की बेस पे चलती जाएंगी। हाउ कूल इज दैट जी। अब आपको कुछ भी नहीं करना, इस ऑटोमेशन को आपने सेट कर देना है और सो जाना है। अच्छी सी ऑफर लगाएं जैसे मैंने आपको सारा समझाया, और आप देखेंगे क्लाइंट्स आपको कांटेक्ट करेंगे, आपसे बिजनेस लेने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट जी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।